वेलकम टू पूजास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड गुजिया विद दाल। आप इसे स्नैक की तरह भी सर्व कर सकते हैं और आप मेन डिश में भी खा सकते हैं बना के। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं स्टफ्ड गुजिया विद दाल। इसके लिए हमने आधी किलो तुअर दाल भिगोई है और फॉर स्टफिंग के लिए हम आलू उबाल रहे हैं, नहीं तो ये डाल रहे हैं। हम इसमें पानी डालेंगे। ये आधी किलो दाल भिगोई हुई है। अब हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और हल्दी और 2 चम्मच घी। अब हम दाल को उबालेंगे। ये देखिए हमारी दाल उबल रही है। अभी ये दाल 60% तक रेडी हो चुकी है। इसको अभी पकने में समय लगेगा। आइए तब तक हम गुजिया के लिए आटा गूंद लेते हैं। ये हमने लिया है 2 कप मैदा। इसमें हम डाल रहे हैं आधी चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार और 2 चम्मच घी डालेंगे। अब हम इससे पहले मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए, घी इतना अच्छे से होना चाहिए डला हुआ इसमें। अब हम इसमें पानी से आटा गूंदेंगे। पानी धीरे धीरे डालें क्योंकि हमें सख्त आटा चाहिए। आटा अब गूंद चुका है। हमें सख्त आटा चाहिए, तो पानी मेरी आधी कटोरी पानी लगी है इसमें। देखिए ये आटा ऐसे सख्त होना चाहिए। ओके, इसे अच्छे से गूंद के रख देंगे। ये देखिए हमारा आटा बहुत अच्छे से भून गया है। आटा इस तरह से सख्त होना चाहिए। ये देखिए अब हम इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। 15 मिनट के बाद हम गुजिया बनाना शुरू करेंगे। आइए अब हम गुजिया की स्टफिंग बना देते हैं। इसके लिए हमने 6 आलू उबाल दिए हैं, थोड़ा सा पनीर घिस लिया है और ये मसाले नमक, लाल मिर्ची, काली मिर्ची, गरम मसाला, जीरा पाउडर और अमचूर। आप अपने हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टफिंग बना देते हैं। ये देखिए हमने आलू को मैश कर दिए हैं। अब हम ये पनीर के साथ मिक्स कर देते हैं। चलिए अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मसालों को। ये हमने मसाला पूरा मिक्स कर दिया है। हम इसमें जिंजर की पेस्ट डालेंगे और अच्छे से मसाले को मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा मैदा का डो। इसमें से हम एक पोर्शन लेंगे, इसका बॉल बनाएंगे।
अब ये हम इस मैदे के अंदर डाल के इसे रोल करेंगे। ये देखिए इस तरह से बेलते जाएं, हमें थोड़ा पतला चाहिए। ये देखिए ये ऐसा होना चाहिए। अब हम इस कटोरी की सहायता से गोल गोल काट लेंगे। के शेप में भी बना सकते हैं। हमने मसाला बीच में भर दिया है और इसे बस ऐसे कचौरी की तरह बना दिया। ये देखिए हमने इस तरह से गोल बेल दिया है। हम इसमें एक छोटा सा बॉल मसाला डालेंगे, आलू मिक्सचर का मसाला, इस तरह से बीच में रखेंगे। और ये हमने मैदे का घोल बनाया है, मैदा और पानी, 1 चम्मच मैदा डाल के घोल बनाया और उसे हम साइड में लगाएंगे इसको बंद करने के लिए। और फिर हम इस तरह से आधा बंद कर देंगे इसको ऐसे, और हम फोर्क की सहायता से इससे बंद करेंगे, इस तरह से दबाएंगे। इस भुजिया का शेप बना दिया ऐसे। आप और भी ये देखिए हम दूसरा भी तरीका आपको बताते हैं। ये हमने आलू का मिक्सचर लिया, इसे हमने बीच में रखा है। सेम उसी तरह से हम मैदे का गोल लगाएंगे, पूरे तरफ से लगाएंगे इसे मैदे का गोल। उसी तरह से हम इसे वापस से बंद करेंगे, जिस तरह से हमने गुजिया को बंद किया था। फोर्क की सहायता से इसे पूरा कवर करेंगे। और फिर हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए, आप इसे ये मोमो का शेप भी दे सकते हैं। अब ये हम तीसरा शेप बनाएंगे कचौरी के लिए। आप इससे कचौरी भी बना सकते हैं। सेम हम आलू का बॉल बनाएंगे, बीच में से रखेंगे, सब तरफ से हम ये मैदे का घोल लगाएंगे। ये देखिए सब तरह से हम इसको बंद करके, जो ये एक्सेस मैदा है आप इसे निकाल सकते हैं। अब आप इसे ये कचौरी का शेप दे सकते हैं। ये देखिए हमने 3 तरीके से बनाया है। एक हमने गुजिया का शेप दिया है, ये मोमो का शेप दिया है और ये कचौरी का शेप है। आपको जो पसंद हो शेप आप वो शेप से बना सकते हैं।
ये देखिए हमारी गुजिया तैयार हो चुकी है। हमने ये तेल रख दिया गरम होने के लिए। ये हमारी दाल तैयार है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। ये देखिए हम इसमें घी डाल रहे हैं। आप चाहें तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी से दाल बहुत स्वादिष्ट बनती है, इसलिए हम घी डाल रहे हैं इसमें। ये हमने 3 चम्मच घी डाल दिया है। अब हम थोड़ा घी को गर्म होने देंगे। ये देखिए घी हमारा गर्म हो चुका है। हमने इसमें हींग डाल दी है, चुटकी भर हींग, और ये आधा चम्मच हमारा जीरा, खरा जीरा लिया है हमने। हम ये हींग को थोड़ा सा तेल में भुनेंगे। ये हम घी में हमने जीरा डाल दिया है। ये देखिए ये जीरा गरम हो रहा है इसमें। ये हमने सांभर का मसाला डाला है, 1 चम्मच सांभर मसाला। हम थोड़ा सांभर मसाला इसमें भुनेंगे। ये अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब हम इसे दाल में डालेंगे। ये आप दाल का रंग देख सकते हैं। ये दाल में हमने तड़का लगा दिया है। अगर आप घी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दाल बहुत स्वादिष्ट बनेगी। बस आप दाल को एक उबाल लगाएंगे और ये आपकी दाल तैयार हो चुकी है। ये हमारा तेल गरम हो चुका है। हम इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा मैदा डाल के देखेंगे। अब हम इस कलछी की मदद से इसे तेल में डालेंगे। धीरे धीरे एक एक करके आप गुजिया को तेल में डालें। देखिए हमने इसमें 4 डाल दिए हैं पीसेस तलने के लिए। ये देखिए गुजिया ऊपर आ चुकी है तेल पे। अब हम इसे पलटेंगे, धीरे धीरे से पलटेंगे एक एक को। हमें इसे दोनों तरफ से तलना है अच्छी तरह से, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। देखिए आपने मीठी वाली गुजिया तो खाई होगी, ये आज हम नमकीन गुजिया बना रहे हैं। आप इसे खा के देखिए। हमें दोनों तरफ से तलना है। तेल गरम होना चाहिए अच्छे से। ये देखिए हमारी गुजिया तैयार हो चुकी है और ये हमने 2 गुजिया निकाल के अब हम इसके साथ दाल के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो ये गुजिया ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है।
ये आप देख सकते हैं मसाला इसके अंदर। और आप चाहें तो इसे दाल के साथ, दाल को ऐसे ऊपर डाल के ये आप दाल के साथ, ये देखिए दाल के साथ बहुत अच्छी लग रही है। आप इसके साथ दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये गुजिया स्नैक की तरह भी सबको खिला सकते हैं। आप इसे बनाइएगा ज़रूर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसी बनी थी। थैंक यू।